वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे वो स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन की रीडिंग है, यानी कि वृश्चिक राशि वाले जातक और जातिकाओं की जन्म कुंडली में या उनके हॉरोस्कोप में वृश्चिक का जो साइन है, सन मून राइजिंग वीनस में अगर कहीं भी है, ये रीडिंग आपके लिए है। जून के पहले 15 दिन लव लाइफ, करियर और लक में क्या कुछ लेकर आ रहे हैं, हम उसके बारे में जानेंगे। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, सुन सकता है, मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर, सेक्स, एनीबडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कार्ड्स को गाइस मैंने ऑलरेडी शफल कर लिया है। सबसे पहला कार्ड जून के महीने में 15 दिन जो स्टार्टिंग के रहेंगे, फर्स्ट हाफ, आपका लव लाइफ को लेकर एक नया पर्सपेक्टिव बन जाएगा। पुराने लोगों को आप माफ़ करने वाले हो। फॉरगिवनेस का कार्ड है, लोगों को फॉरगिव करोगे, माफ़ी दे दोगे, भुलाओगे तो नहीं, लेकिन ये ज़रूर दिख रहा है कि आप चेंज हो रहे हो इमोशंस को लेकर। अगर आपके मन में किसी को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, मन में एक रिवेंज लेने की स्पिरिट थी, एक ऐसी एनर्जी थी कि उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं वो करके दिखाऊंगा या उसके साथ मैं ऐसा करूंगी, उस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो। शायद आपका फोकस चेंज हो रहा है, अपनी तरफ ज़्यादा फोकस दिख रहे हो। आप सेल्फ वर्थ को भी बहुत ज़्यादा वैल्यू करोगे और कहीं ना कहीं बैलेंस लेकर आ रहे हो आप अपनी लव लाइफ में। कुछ पुराने लोग वापस आने की कोशिश करेंगे, शायद उनको आप एक चांस और दे सकते हो क्योंकि आप इमोशनल रहते हो। स्कॉर्पियो का जो साइन होता है गाइस, ये एक ऐसा साइन होता है जो लाइफ में बदलावों को बताता है, रीबर्थ को बताता है, चेंजेस को दिखाता है, ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। इनकी लाइफ फुल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रहती है। इनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हमेशा चलता रहता है। ये लोग हाईली इंट्यूटिव होते हैं। ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो सामने वाले को इतना ज़्यादा अनकंडीशनल लव देने में बिलीव करते हैं, लेकिन हमेशा सामने वाले लोग स्कॉर्पियंस को गलत समझते हैं कि इनमें एटीट्यूड है, ये अपने में रहते हैं, ये क्रेज़ी हैं, ये वाइल्ड हैं, ये अपनी ही संसार में हमेशा बिजी रहते हैं। और कहीं ना कहीं वो लोग आपको जज करते हैं और आपको एक सेल्फिश पर्सन की तरह भी देखते हैं, लेकिन आप इस एनर्जी से टोटली ऑपोजिट टाइप के पर्सनालिटी हो। तो जो लोग पास्ट में आपको छोड़कर गए थे, कोई भी पुराना पर्सन जो आपको धोखा दे रहा था, आपसे झूठ बोल रहा था लव लाइफ के अंदर, कोई लव ट्रायंगल चल रहा था आपकी लाइफ के अंदर, कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपका लॉन्ग टर्म रिलेशन रहा हो, वो पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ सकता है किसी तीसरे को छोड़कर। लेकिन मुझे लगता है आप शायद उस पर्सन को अपनी लाइफ में एक बार चांस ज़रूर दोगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्कॉर्पियंस की एनर्जी में इमोशंस अभी भी नज़र आ रहे हैं। आप इमोशनल तो हो ही, लेकिन जून में थोड़ा ओवर इमोशनल हो सकते हो, तो उस चीज़ से आपको बचना है, क्योंकि हर चीज़ की लिमिट होती है, बाउंड्री होती है। और अगर आपको कोई बार बार हर्ट कर रहा है, तकलीफ़ दे रहा है, दुख पहुंचा रहा है, तो ऐसे लोगों से आपको थोड़ा डिस्टेंस बनाने के लिए यूनिवर्स बता रहे हैं। तो इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग रहेगी। शायद आप ऑलरेडी इंट्यूटिव हो, आपको इस रिलेशन में क्या चल रहा है उसके बारे में ऑलरेडी इंट्यूशंस आते हो, यूनिवर्स की तरफ से डाउनलोड्स मिलते हों, एंजल नंबर्स दिखते हों, सिंक्रोनिसिटीज़ होती हों, और कहीं ना कहीं आप ऐसा भी कनेक्शन फील करोगे किसी के साथ जो कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका हो सकता है। कोई ऐसा पर्सन, चाहे वो आपको नया मिला है या कोई पुराना रिलेशन है, उसमें आप एक जो लव लाइफ है या बॉन्ड है या किसी तरह का अटैचमेंट है, उसको एम्ब्रेस करोगे। कुछ लोग मूव ऑन भी कर रहे हैं किसी से, कोई एक्स लव होता है आपका या कोई ब्रेकअप हुआ है, उसको आप फाइनली गुड बाय, टाटा
करते हुए लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। और ये रीडिंग जो है गाइस सबके लिए अलग से रेजोनेट होगी, क्योंकि सभी स्कॉर्पियंस या सभी वृश्चिक राशि के जातक या जातिकाएं अलग अलग बिहेवियर और एटीट्यूड और अलग अलग सिचुएशंस में अपने आप को फील करने वाले हैं। जनरल रीडिंग है, रेजोनेट हो सकती है, नहीं भी हो सकती। तो मुझे ये ज़रूर दिखाई दे रहा है कि आप अपनी फेमिनिन साइड से कनेक्ट करोगे, और जब आप अपनी फेमिनिन साइड से कनेक्ट करोगे आपके अंदर लोगों को लेकर जो नर्चर करने का एक भाव है, नरिश करने का, प्यार देने का, प्यार लुटाने का, केयर करने का, किसी को सपोर्ट करने का, किसी को समझने का और किसी के ऊपर ट्रस्ट करने का, उसमें कहीं ना कहीं बैलेंस आ रहा है। आपको मूड स्विंग्स बहुत होंगे जून के महीने में। पहले 15 दिन ध्यान रखना है, छोटे मोटे हेडेक्स आपको परेशान कर सकते हैं। स्टमक रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़ जैसे एसिडिटी होना, गैस का बनना, स्टमक में अगर ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह का कोई किडनी स्टोन है, गोल ब्लैडर स्टोन है, तो ऐसे छोटे छोटे पेन या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ आपको स्ट्रेस की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि आप किसी के लिए एंशियस दिखाई दे रहे हो। किसी तरह का ब्रेकअप है या किसी तरह का नो कांटेक्ट सिचुएशन है, उस पर्सन के बारे में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा जून के महीने में सोचोगे। और ऑनलाइन टैरो रीडिंग्स भी बहुत देखने वाले हो आप, तो ज़्यादा अपने माइंड को स्ट्रेस में नहीं डालना कि रात दिन आप उस पर्सन के लिए सोशल मीडिया पे उनको स्टॉक कर रहे हो, स्पाई कर रहे हो, उन पर नज़र रख रहे हो, और बार बार माइंड में ये थॉट आपके आ रहा है, क्या पता ये पर्सन मुझसे मूव ऑन हो गए हों, क्या पता मेरी इनसे शादी हो ना हो। और जो लोग मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, आपका इन पे ट्रस्ट बनने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा। एक दफ़ा आप इन पे ट्रस्ट करोगे जून के महीने में, दूसरी दफ़ा आपका दिल कहेगा नहीं, कुछ दाल में काला नज़र आता है। तो इस तरह के डबल थॉट्स आएंगे, उससे बचना है। बाकी ओवरऑल बेडरूम लाइफ, सेक्सुअल लाइफ, एक दूसरे के लिए पैशन, एक दूसरे के लिए फायर एनर्जी, एक दूसरे के लिए इमोशंस बहुत पीक पर रहेंगे मंथ ऑफ जून, फर्स्ट 15 डेज़। शादी नहीं हो रही जिन लोगों की, शादी हो सकती है, या जून के महीने में कोई ऐसा रिश्ता आ सकता है जो आगे चलकर शादी के बंधन में आपको बांधेगा। और जो लोग ऑलरेडी डाइवोर्स्ड हैं, सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज के लिए देख रहे हैं, शायद ऑलरेडी आपके माइंड में कोई पर्सन है जिससे आप शादी करना चाहते हो, या कुछ लोगों को पिछले कुछ टाइम से कोई ऐसा रोमांटिक प्रपोज़ल आया हुआ है जिसको लेकर आप डबल माइंड हो रहे हो, या आपको इनसे शादी करना चाहिए या किसी नए का इंतज़ार करना चाहिए। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं आपको अपना इंट्यूशन फॉलो करना है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन काफ़ी हद तक सही होगी मंथ ऑफ जून। करियर वाइज आपको ऐसे लोगों से बचना है जो आपको गलत गाइडेंस देते हैं। शायद ऐसे लोग आपके सामने बहुत मीठे होंगे करियर में, आपके वर्क प्लेस में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सामने बहुत स्वीट हैं, बहुत ज़्यादा आपसे ये लोग जलते हैं। तो जून के महीने में आपका जो ऑरा है गाइस स्कॉर्पियंस का, इसमें बैलेंस लाने की ज़रूरत है। आप चक्रा मेडिटेशन कर सकते हो, मदर अर्थ के साथ जुड़ सकते हो। कोशिश कीजिए वाटर अपनी बॉडी में प्रॉपर मेंटेन रखें, बॉडी को डिहाइड्रेट ना होने दें। और हो सके तो अगर आपके घर के आसपास कोई गार्डन है, पार्क है, या आपके घर में ही गार्डन या पॉट्स रखे हुए हैं, फ्लावर पॉट्स, तो आप उन्हें पानी दे सकते हो डेली, ताकि इससे आपका जो एक माइंड है जो नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है उसमें रिलैक्सेशन आएगा, आपके ऑरा में हीलिंग आएगी। और जब आप घर से बाहर जाओगे तो बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, उसकी एनर्जी, उसका जो ऑक्सीजन है, उसका जो एक बाहर का जो एक वाइब होता है, वो आपकी मेंटल टॉक्सिसिटी को भी कम करेगा, आपकी
जो मेंटल थॉट्स हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस क्रिएट करते हैं वो आपका रिलीज़ करेगा। तो यूनिवर्स में ऐसी एनर्जी को भेजना है जो पॉजिटिव हो। नेगेटिव थॉट्स आपकी माइंड में आएंगे मंथ ऑफ जून, तो आपको स्ट्रेस नहीं होना। वाटर थेरेपी कीजिए, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी वाटर मेथड है, 2 कप मेथड आता है, आप चाहे उसे गूगल कर सकते हो। और जितना ज़्यादा हो सके वाटर से अपने आप को कनेक्ट फील कराएं, और प्लांट्स को ज़रूर किसी भी तरीके से टेक केयर करें, चाहे उनमें पानी डालकर या घर में नए पौधे लगाकर। और किसी भी तरह से डोनेशन और चैरिटी में एक्टिव पार्टिसिपेशन करो। ये चीज़ें आपको कार्मिक एनर्जी में बैलेंस कराएंगी, आपके ऑरा को क्लिंस करेंगी, आपकी नेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा सुधार करेंगी, और कहीं ना कहीं आपके चार्म को, ब्यूटी को, आपके माइंड, बॉडी एंड सोल को भी प्योरीफाई करेंगी, और सामने वालों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेंगी। तो करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा जून का महीना, पहले 15 दिन। थोड़ा सा स्ट्रेस दिख रहा है मुझे, आप किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो सकते हो करियर में, चाहे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे नई जॉब में जाना है, किसी पुरानी को छोड़ना है, या किसी दूसरी जगह जाके नया जॉब स्टार्ट करना है। तो थोड़ी सी आपके अंदर ना नर्वसनेस या कह लो किसी तरह का डर आ सकता है। बाकी ओवरऑल सब कुछ अच्छा दिख रहा है, और फॉरेन ट्रैवलिंग का भी यहाँ पर योग बन रहा है। तो कुछ लोग जून के महीने में बाहर जाने का सोचेंगे। ये वकेशन हो सकती है, कोई बिज़नेस ट्रैवल हो सकता है, कोई स्टडी पर्पस से ट्रैवल हो सकता है, या फिर अगर आप अपने ही देश में हो तो किसी दूर दराज की जगह पे जाने का आपका दिल कर सकता है। तो गाइज़, ये रही स्कॉर्पियंस की रीडिंग। पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। लव यू ऑल, बाय बाय।